कहते हैं ना, अगर लाइफ में सही पार्टनर मिल जाए तो लाइफ स्वर्ग बन जाता है। अगर गलती से अगर लाइफ में कोई गलत औरत का एंट्री हो जाता है, कोई गलत पार्टनर का एंट्री हो जाता है, तो लाइफ वहीं से खत्म होना शुरू हो जाता है। और आप जानते होंगे, मतलब एक औरत के लिए उनके पति परमेश्वर होते हैं, पति को भगवान का दर्जा दिया जाता है। लेकिन अभी एक ऐसी घटना से आप सभी को अवगत करवाने वाले हैं कि एक पत्नी के द्वारा इतना भयानक घटना किया गया है, जिसे सुन करके आप भी हैरान हो जाइएगा कि एक पत्नी आखिरकार ऐसा कैसे कर सकती है। एक पत्नी अपने पति का पूरा जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकती है। एक पत्नी अपने पति को खत्म करवाने का कैसे साजिश रचा सकती है। उस पति के 3 बच्चे हैं। आप सुन करके हैरान हो जाइएगा कि वो उनके पति आंध्र प्रदेश में रहते थे और वहाँ पे मजदूरी करते थे। मजदूरी करने के बाद अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए पैसा भेजते थे। करीब वो 1 साल से बाहर में थे। उसी रात पति वापस घर लौटते हैं। उसके बाद दूसरे सुबह पति का बॉडी, दैट मीन्स पति जो है, बेहोश अवस्था में बगान में पाए मिलते हैं। पति पत्नी रात में खाना खा करके एक साथ सोते हैं। कुंडी भी अंदर से लगा हुआ रहता है। लेकिन सुबह पति का हालत काफ़ी गंभीर रहता है। काफ़ी गंभीर अवस्था में पति बगान में बेहोश अवस्था में पाए जाते हैं। और आप सभी को आश्चर्य होगा ये सुन करके कि पति का प्राइवेट पार्ट मौजूद नहीं रहता है, उसे नष्ट कर दिया जाता है। जब पत्नी से ये पूछा जाता है कि आखिरकार ये कैसे हुआ, तुम उसके बगल में सोई हुई थी, कैसे क्या हुआ, कौन रात में आया, कुंडी तुम लोग लगा के सोई थी, लेकिन तब भी रूम के अंदर, कमरे के अंदर एंट्री कैसे हुआ, तो पत्नी का डायरेक्ट यही कहना रहता है, हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। आखिरकार हमारे पति बगान में कैसे गए, हमारे पति का प्राइवेट पार्ट नष्ट कैसे हुआ, हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन पूरे गांव, पूरे समाज वाले का ये कहना है कि इस साजिश में मुख्य जो शामिल लोग हैं, जो पति का प्राइवेट पार्ट नष्ट करवाया है, उनकी पत्नी है। उनकी पत्नी के द्वारा ये काम करवाया गया है। पूरे समाज के लोग का ये कहना है, उनके खुद के पति का ये कहना है। चलिए उनके पति का क्या स्थिति है आप सभी को दिखलाते हैं, उनके पति का कितना गंभीर हालत है। और भी कई सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सबका बयान आप सभी को सुनवाएंगे और उनके पति से बातचीत करवाएंगे। आप देख सकते हैं ये वही लाचार पति है जो बाहर आंध्रा में रह करके मजदूरी करते थे। उसके बाद अपनी पत्नी के लिए पैसा भेजते थे। हर महीना 10,000, 15,000 जितना भी पैसा होता था वो घर भेज दिया करते थे, ताकि हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि हमारी पत्नी को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आंध्रा से करीब साल भर बाद ये वापस घर लौटते हैं। लेकिन जैसे ही घर लौटते हैं, रूम में सोते हैं, दूसरे सुबह ये बेहोश अवस्था में मिलते हैं। इनका प्राइवेट पार्ट मौजूद नहीं रहता है, नष्ट कर दिया जाता है। आप समझ पा रहे होंगे, इनका जीवन बर्बाद कर दिया गया है। आखिरकार किसके द्वारा ये साजिश रचा गया है, आप सभी को इन्हीं से सुनवाते हैं। नमस्ते सर, क्या नाम रहा सर आपका? सुधीर कुमार मंडल। सर आप कहाँ रहते थे? आंध्र प्रदेश में। कब से रह रहे? वो 2-4 साल से रह रहा हूँ उधर। अभी आप वापस जो इस बार जो आए हैं, कब वहाँ पे आखिरी बार गए थे? कितने महीना से आंध्र प्रदेश में है आप? वो 10 महीने से। 10 महीने से करीब। सर कब वापस आए आप? 8 तारीख को है। और ये घटना जो आपके साथ हुई है, ये कब हुई है? 8 तारीख को। 8 तारीख को? हाँ। मतलब 8 तारीख को आप शाम में वापस आते हैं? हाँ, नहीं 2 बजे में। 2 बजे दोपहर में? दोपहर में। हाँ। 2 बजे दोपहर में आते हैं, नहाते हैं, खाते हैं। जी जी। फिर सो जाते हैं। जी। सोने के बाद फिर 8 बजे, 8:30 बजे खाना खाने के लिए उठाता। शाम में? हाँ। शाम में तो खाना नहीं खाते हैं और दूध पीने के लिए बोलता, तो दूध मैं पी लेता। दूध पीने के बाद किसके द्वारा बोला जाता है आपको दूध पीने के लिए? मैं पत्नी के द्वारा। पत्नी के द्वारा। आप खाना नहीं खाते तो आपको दूध दिया जाता है? दूध दिया जाता है। दूध पीने के बाद पूरा मैं बेहोश हो जाता। बेहोश होने के बाद क्या होता नहीं होता हमको कुछ मालूम नहीं हो। लेकिन
रात भर आप बेहोश अवस्था में रहते हैं और सुबह जो है आपका बॉडी आप खुद बेहोश अवस्था में बगान में पाए जाते हैं। कुछ दूध पीने के बाद हमको कुछ मालूम पता ही नहीं है कब आप रूम से निकले कब। अच्छा, आखिरी बार जो आप दूध पी के सोए थे कहाँ सोए थे? रूम में सोए थे, अपने कमरे में सोए अपने थे? पत्नी के साथ सोए थे। वाइफ भी वहीं पे थी? वहीं पे थे। अच्छा, क्या लग रहा है सर, इस अवस्था में आपको लाना, आपको बेहोशी करना, एक गिलास दूध देना बीवी के द्वारा, मतलब कौन है इसमें शामिल? हमारा बीवी का हाथ है। बीवी का हाथ है? हाँ। कैसे आप कह सकते हैं आपकी पत्नी का हाथ है सर? उसी के पास सोए हुए थे ना। हाँ, उसी के पास सोए, वही दूध पिलाया हमको। आपकी शादी का सर करीब कितने महीना हुआ, कितने साल हुआ है? 8 साल हुआ। 8 साल शादी का हुआ है। आप बीवी के बारे में ऐसे बोल रहे जो बीवी के द्वारा ये किया गया, इससे पहले भी तो अगर इतना बड़ा साजिश आपकी पत्नी रच सकती है आपके बारे में, तो इससे पहले भी कई कांड की होगी। हाँ, इससे पहले भी कांड की थी। जैसे कि शादी से पहले 2 महीने के बाद ये फरार हो गए थे। हाँ। और 10-15 दिन के बाद अपने मायके यहाँ आए। और उसके बाद सारा पंजती बैठाया। उसके बाद फिर बोला ऐसा गलती नहीं करेगा, तो फिर मेरा पापा जाके उसको ले आया। मतलब शादी के 2 महीने बाद ही अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती हाँ। है। अब देखिए अभी करीब शादी का 8 साल हो चुका है। इनका ये कहना है जैसे ही शादी करके हम अपनी बीवी को घर लाते हैं वैसे ही 2 महीना ठीक रहती है, उसके बाद किसी व्यक्ति के साथ फरार हो जाती है और करीब 1 महीने तक वो फरार ही रहती है। हाँ। उसके बाद आप लोग पंचायती बैठाते हैं, सब कुछ सुनानामा हो जाता है। हाँ। लेकिन सर इस 8 साल के अंदर सर कोई ऐसा कांड आपको लगा हो, कोई ऐसा व्यवहार जो पत्नी गलत कर रही है कुछ इस तरीके से? नहीं, कुछ नहीं। 8 साल में आपका रिश्ता ठीक चल रहा था? ठीक चल रहा था। आप बाहर थे तो फोन पे बात होता था? होता था, थोड़ा बहुत होता था। और ऐसा बात बोलता, धमकी उमकी देता था। क्या धमकी देते थे? आइए, चुप रहिए ना आप लोग। क्या धमकी देते थे? अगली बार आइए, आपको दिखला देंगे। क्या दिखला देंगे मतलब? ऐसे कांडे के बारे में बोल रहे थे ना, आइए आपको दिखला देंगे। तो दिखला दिया आपको, जो उसका मन में था वो कर दिया। वो आपको फोन पे धमकी उमकी? फोन पे आप लोगों का अक्सर लड़ाई झगड़ा होते रहता था? वो कुछ नहीं रहता था। मम्मी पापा का तबीयत खराब हो गया था तो थोड़ा हमको बताया नहीं, तो मैं दूसरे आदमी हमको बताया, तो थोड़ा डिस्कस में हो गया जो तुमको घर पे है तो घर पे क्या करती है तुम, तो उसी में लड़ाई झगड़ा। हाँ, उसी में आपको धमकाया जाता था। आप आइए घर पे, आप सभी को दिखा देंगे। हाँ। अब देखिए आप इस पति का स्थिति आप देख सकते हैं, एक पत्नी के द्वारा ये काम किया गया है। इनका ये कहना है क्योंकि पत्नी ही ग्लास में दूध लाती है, पत्नी ही ग्लास में दूध पिलाती है, ये बेचारे बेड पे सो जाते हैं। उसके बाद पूरा रात इनके साथ क्या होता है इन्हें कुछ भी नहीं पता। लेकिन पत्नी से जब आप सवाल पूछिएगा कि आखिरकार आपके हस्बैंड आपके बगल में सोए हुए थे, कौन इसे खींच करके बाहर लेके गया, क्या हुआ नहीं हुआ, उन्हें कुछ नहीं पता। और आप सभी को सुन के ये आश्चर्य होगा कि पति के साथ 8 तारीख को ये घटना होता है और करीब 10 तारीख को इनकी एक बेटी पैदा लेती है, इनके घर में एक बेटी आती है। लेकिन पति का ये कहना है कि हम करीब साल भर से घर में मौजूद नहीं थे। ऑफ कोर्स आप सभी के मन में भी एक शक जनरेट हो रहा होगा, आखिरकार कैसे? और भी लोग यहाँ पे मौजूद है, चलिए कुछ लोगों से सवाल पूछते हैं और उन्हीं से जानकारी प्राप्त करते हैं।